सोमवार को वसु संस्था द्वारा निर्जला एकादशी महाव्रत के उपलक्ष्य में हरिऊ ज्वेलर्स प्रधान चौक विकास नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे महामंत्र संकीर्तन और दही का शरबत भोग प्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कथावाचक श्री सुखदेव जी महाराज और क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में वसु संस्था के संस्थापक श्री आचार्य धनंजय तिवारी और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सुखदेव जी महाराज द्वारा मंत्रोच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया और श्री ठाकुर जी को पूजनोपरांत दही शरबत का भोग लगाया गया। साथ ही आरती और महामंत्र संकीर्तन जाप किया गया। महाव्रत निर्जला एकादशी में आसपास के लोग बढ़ चढ़कर भाग लिया। दोपहर 2 बजे से सायं 7 बजे तक प्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए वसु संस्था के उपाध्यक्ष श्री शिवजी गुप्ता जी ने अपना अथक प्रयास से सभी सदस्यों को साथ लेकर और समर्पण भाव से कार्यक्रम को सफल बनाया। जी, आज हमारे सनातन धर्म का महान व्रत है जो निर्जला एकादशी व्रत है। इस उपलक्ष्य में आप सबसे पहले मैं अपने सभी सनातनी बंधुओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि हमारे सनातन परिवार एक हों। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर आज एक कड़ी सनातन के कदम बढ़ाते हुए और हमारे वसु संस्था में सक्रिय सदस्य जो कि नवनिर्वाचित इस संस्था में उपाध्यक्ष के पोस्ट पर हमारे जो शिवजी गुप्ता जी ने जिस तरह से हौसला हमारा बढ़ाया है, उम्मीद है कि ऐसे ही हमारे साथ और भी लोग बढ़ेंगे और हम सनातन को एक कदम और बढ़ाते हुए दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। और हमारा उद्देश्य ये है कि सनातन को एक किया जाए, जातिगत बंधन को तोड़कर सनातन को एक किया जाए और वसु सनातन की जो सूत्र है एक कदम सनातन की हो। तो सनातन एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत बृहद है। वो है सभी सनातनी बंधु, सभी हिंदू बंधु, सभी सिख, सभी जैन, सभी बौद्ध, ये सभी हमारी सनातनी परिवार है और इन सभी परिवार को जोड़ने के लिए हम दिन प्रतिदिन अपनी संस्कृति को उजागर करेंगे, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी जो है उसको जाने, हमारे संस्कृति को जाने और हमारे अध्यात्म से जुड़े ताकि मजबूत बने। जो अपने अध्यात्म से जुड़कर रहता है, वो ज़मीन से जुड़कर रहता है, वही मजबूत होता है, वही अपने राष्ट्र को निर्माण कर सकता है। इसलिए वसु संस्था का उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं आगे और उसी कड़ी में आज निर्जला एकादशी के व्रत के उपलक्ष्य में ये दही का शरबत, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं। हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म में जो सनातन पद्धति से जुड़ा हुआ जो कार्य है उस कार्य को समाज में दर्शाया जाए। ये दही और लस्सी आज से नहीं, हमारे कृष्ण भगवान के समय से लस्सी वितरण करने का ये जो प्रचलन है, इसलिए सनातन परिवार को हम लस्सी बांटकर और ये उद्देश्य दिखा रहे हैं, उनको ये अपने समाज में बदलाव लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने सनातनी पद्धति से जुड़ें और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं हमारे आसपास के लोग और जो भी हमारे इसको सुनते हैं हमसे जुड़ें और देश को मजबूत करें और राष्ट्र को मजबूत करें और अपने सनातन को मजबूत करें। ये हमारा उद्देश्य है। सत्य सनातन धर्म की जय। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये निर्जला एकादशी का पावन पर्व है। ये हमारा सनातन का बड़ा पुराना एक पर्व है। अनादिकाल से इस पर्व को हम लोग मनाते रहे हैं। आज ये सनातन संस्था एक वसु जो है उसके आध्यात्मिक विषय से जुड़े हमारे पंडित धनंजय तिवारी आचार्य जी जो लगातार कई वर्षों से इस संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज संस्था का ये पहला निर्जला एकादशी का व्रत और ये उत्सव हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। देखिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसमें समाज की आवश्यकता होती है। तो समाज की अहम कड़ी में आज हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही भगवान के भक्त और सदैव समाज के प्रति समर्पित आदरणीय श्री शिवजी गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। आज का जो संपूर्ण कार्यक्रम है इनकी अध्यक्षता में हो रहा है, इनके देखभाल में हो रहा है। तो सबसे पहले मैं गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हृदय की गहराई से आशीर्वाद देना चाहूँगा कि ऐसे आप सनातन के आधार बनकर खड़े रहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अक्सर में देखा गया है कि कोई वृक्ष जब लगाया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी ताकत उसके जड़ की होती है और जड़ नहीं होगा तो वृक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो सनातन संस्था है, जो वसु है, उसके जड़ में अभी हम लोग जो जुड़ रहे हैं तो पहले हमें जड़ को मजबूत करना है। और जड़ हमारे आचार्य श्री धनंजय तिवारी जी हैं, जिन्होंने कई वर्षों से अथक प्रयास करके हमें कई बार इन्होंने टेलीफोन किया कि महाराज हमारे साथ जुड़िए। तो हम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं, समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है
और मैं निवेदन करूंगा, आज सनातन जगत को एक होने की ज़रूरत है। एक चारपाई होती है, उसमें चार पाए होते हैं, उसमें एक भी पाया यदि टूट जाए किसी प्रकार से तो उसमें फिर बड़ा दिक्कत आता है, उसमें कहीं ना कहीं वो चारपाई खराब हो जाया करती है। तो सनातन चार पायों से मिलकर के बना हुआ है, इसमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। बीच में कुछ स्वार्थी लोगों ने भेद डाला था, लेकिन वास्तव में हम एक हैं, एक पंक्ति में बैठकर हम खाने वाले लोग हैं, हम केवल सनातनी हैं। आइए आज हम सब लोग संकल्प लें एक कदम सनातन के तरफ, और वसु संस्था से आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए हमारे धनंजय तिवारी जी का नंबर इस संस्था के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे मीडिया के माध्यम से हमारे भाई साहब जो इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप तमिलनाडु से हैं। अभी दिसंबर में हम तमिलनाडु में राम कथा करके आए हैं, बहुत अच्छा लगा तमिलनाडु, और आपसे मुझे बहुत बेहद प्रेम है, क्योंकि हिंदी भाषा क्षेत्र में आकर के आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। 8 मार्च 2024 को धनंजय तिवारी जी इस पे हमें कुछ समझाए और हमें अच्छा लगा, तो उस टाइम से मैं थोड़ा इसमें सक्रिय भूमिका निभा करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और तन मन धन से समय ज़्यादा से ज़्यादा देते हुए मैं इसमें सब लोग के सहयोग से इस संस्था को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और बहुत जल्दी हमारे सब लोगों के प्रयास से मैं चाहता हूँ कि ये वसु संस्था जो है ना एकदम शिखर पे पहुँचे, यही मेरा लक्ष्य है। विकास नगर, नई दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।